हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना सब लोग? चलिए भगवान करे कि सब लोग ठीक रहें। हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, सैलोगेज्म। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इस चैप्टर का बहुत महत्व है। एसएससी में बीच में पूछ रहा था, इधर तो नहीं पूछा है। 19 वाले में एलडीसी में शायद कुछ सेट में पूछा था, लेकिन ग्रेजुएट लेवल वाला में नहीं पूछा है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन का महत्व रेलवे में बहुत ज़्यादा है और 4 से 5 क्वेश्चन किसी किसी सेट में 7-7 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछे हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट इधर से उधर भी हो गया है। सब कुछ ठीक रहते हुए भी 7 क्वेश्चन मायने रखते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ेंगे, कथन और निष्कर्ष। आपके सामने पहला प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है। यह स्टेटमेंट है कि जब पेट्रोल की कीमत वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है और कारों की बिक्री बढ़ गई है। अगला स्टेटमेंट है कारों की बिक्री बढ़ गई है। स्टेटमेंट 1 है कि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो 4 पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है। जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता है कि कार की बिक्री कम जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कार की बिक्री बढ़ गई है। कार की बिक्री बढ़ गई है अर्थात पेट्रोल की कीमत घट गई होगी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कार की बिक्री घट जाती है। तो इसमें कह रहा है कि कार की बिक्री बढ़ गई है, मतलब पेट्रोल की कीमत घट गई। तो पहला कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है, पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है। तो ये तो हो ही सकता है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। नहीं, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती तो कार की बिक्री घट जाती, जबकि इसमें कह रहा है कि कार की बिक्री बढ़ गई है। कारें 4 पहिए वाले वाहनों में नहीं आती है, ऐसा थोड़ी है। लोगों के पास कार खरीदने का पैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उस स्टेटमेंट में पैसे की कहीं चर्चा ही नहीं है। सीधे कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाती है तो कार की बिक्री घट जाती है और कार की बिक्री अभी बढ़ी हुई है, मतलब अभी पेट्रोल की कीमत घट गई होगी। ठीक है, आपको जो उस कथन में देता है उसी के अनुसार सोचना है। और एक बात याद रखना है कि कभी निगेटिव नहीं सोचना है, अच्छी बात सोचना है, खुद ब खुद सही होने लगेगा। और जब 20-25 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो अपने आप सब कुछ सही होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी दोषी राजनीतिज्ञ जो थे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल है और सभी दोषी राजनीतिज्ञ जो भी थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए। निष्कर्ष कह रहा है टॉम और गोपाल दोषी थे, तो दोषी होंगे तभी गिरफ्तार कर लिए गए। आगे भी पढ़ते हैं, टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं थे, ऐसा तो उसमें नहीं कह रहा है कि टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ था या नहीं था, लेकिन हाँ सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार हो गया है और टॉम गोपाल भी गिरफ्तार है। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे सटीक चीज़ आपको छांटना है, ऑप्शन के अनुसार, आपके मन के अनुसार नहीं। कि ऑप्शन में सारा ऑप्शन जो रहता है वो पढ़ना जरूरी होता है इस टाइप के प्रश्न में, स्टेटमेंट कंक्लूजन में। तीसरा है सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं। ऐसा थोड़ी है कि सब जितना लोग गिरफ्तार वो सब राजनीतिज्ञ होगा, नहीं। दोषी होगा वो भी गिरफ्तार होगा, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सभी राजनीतिज्ञ दोषी है, यहाँ कह रहा है कि सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार है। जो दोषी था राजनीतिज्ञ वो गिरफ्तार है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जितना गिरफ्तार है सब राजनीतिज्ञ होगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे सटीक है ये नंबर कि टॉम और गोपाल दोषी थे इसलिए गिरफ्तार है ना, तो सबसे सटीक वही बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉम फुटबॉल का नामी खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉम फुटबॉल का नामी खिलाड़ी है,
और फुटबॉल के सभी खिलाड़ी बहुत धन कमाते हैं। टॉम फुटबॉल का नामी खिलाड़ी है और जितना फुटबॉल का खिलाड़ी है उस सब अच्छा पैसा कमाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आइए, तो ऑप्शन ए है, नामी खिलाड़ी बनने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा थोड़ी है, नामी खिलाड़ी बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें कहीं चर्चा है? वह कह रहा है कि जो फुटबॉल का खिलाड़ी है उस बहुत धन कमाता है और टॉम नामी खिलाड़ी है फुटबॉल का, इसका मतलब टॉम पैसा ज़्यादा कमाता होगा। लेकिन पैसा कमाने के लिए फुटबॉल खेलने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कभी चर्चा है उसमें? नहीं, ऐसा कभी चर्चा नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, सभी नामी खिलाड़ी धन कमाते हैं, ऐसा भी नहीं है। फुटबॉल के खिलाड़ी पैसा कमाता है, अब जो दूसरा खेल भी खेलता होगा वो भी नामी खिलाड़ी पैसा ज़्यादा कमाता होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उसमें कहीं चर्चा नहीं है इस बात की। तीसरा है, अन्य लोग धन नहीं कमा सकते हैं। तो फिर अन्य लोग धन नहीं कमा सकते हैं तो बाकी लोग कैसे अमीर बनते हैं? खिलाड़ी ही बनता है केवल, फुटबॉल का खिलाड़ी, ये भी बात नहीं है। टॉम काफ़ी धन कमाता है, हाँ टॉम काफ़ी धन कमाता होगा चूँकि फुटबॉल का खिलाड़ी है और फुटबॉल के सब खिलाड़ी पैसा कमाता है, इसका मतलब टॉम भी पैसा कमाता होगा। तो ऑप्शन डी इसका सटीक बैठ रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम 50 क्वेश्चन इस टाइप का बना लीजिएगा तो आपका माइंड धीरे धीरे खुलने लगेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, निगेटिव नहीं सोचना है और आप जो पहले से जानते हैं वह नहीं सोचना है, जो कथन दिया है उसी के अनुसार सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। निष्कृष्ट मतलब अच्छा नहीं के सेंस में होता है, नहीं अच्छा के सेंस में होता है, तो निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। तो जो अभी शिक्षा का जो गलत तरीका से जो पढ़ाने का है, गलत चीज़ सीखने का, वो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी है, सो कह रहा है। तो निष्कर्ष इसका कह रहा है, अभी तक आप जो बनाए उसमें ऑप्शन में से ही छांटना था सटीक कौन बैठेगा। अब है कि देखिए, एक तो आपको वक्तव्य देगा और दो देगा निष्कर्ष, और दोनों निष्कर्ष में से कौन सही है यह छांटना है। तो ये दूसरा टाइप का प्रश्न है। तो कह रहा है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। इसका निष्कर्ष है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। हाँ, तभी तो बेरोजगारी है, अच्छा शिक्षा नहीं है, इसी कारण तो बेरोजगारी है। अगर शिक्षा पाके आप में रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़ेगी तभी तो आप अच्छी शिक्षा प्राप्त किए। तो एक सही लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम। ऐसा नहीं है कि जितना कर्मचारी है जो घटिया काम कर रहा है सो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं किया होगा। लोग तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके घूस उस लेते ही हैं, तो क्या वो अच्छा कार्य है? नहीं ना। या फिर कुछ जैसे देखिए बैंक में होता है, लोन पास कराने के लिए लोग पैसे मांगते हैं, अच्छे लोग को तो लोन मिलता ही नहीं है। तो क्या वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बैंक में नहीं गए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके गए? ऐसा नहीं है कि कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है, ऐसा कुछ नहीं है। जानबूझ के लोग घटिया कार्य करते हैं शिक्षा को ताके पर रख के, ठीक है। तो ज़्यादा सटीक लग रहा है एक, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। शिक्षा जब लोग प्राप्त कर लेता है तो उसकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, इसके लिए शिक्षा जरूरी है, अच्छी शिक्षा। तो निष्कर्ष एक सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक लागू होता है, दो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दुपहिए वाहनों का निर्माण हो रहा है। एक दशक के बाद अब पहले के अपेक्षा अधिक वाहन का निर्माण हो रहा है भारत में। दूसरा है कथन, इनकी गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार हुआ है, और जो वाहन निर्माण हो रहा है पहले के अपेक्षा इनकी गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार आई है। तो इसका निष्कर्ष एक है
कि हम दोपहिए वाहनों का निर्यात कर रहे हैं, ऐसा कहीं चर्चा नहीं है कि दोपहिए वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। हाँ, अच्छी गुणवत्ता वाली बना रहे हैं, पहले से ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन निर्यात कर रही कहीं पे चर्चा ऊपर में है, कथन में नहीं है। देखिए दूसरा निष्कर्ष है, हमारे दोपहिए वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। तो हाँ, अच्छी गुणवत्ता वाले बना रहे हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, तो हम लोग तो क्या कहते हैं उसको, उद्योग में सराहनीय प्रगति की ही है, तभी तो बना रहे हैं। तो केवल 2 सही है, इसका उत्तर नंबर बी हो जाएगा, उत्तर नंबर बी आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, उसका कथन 2 है। दूसरा कथन है कि फलों में बी कम्प्लेक्स होता है, फलों में बी कम्प्लेक्स होता है, अब बी कम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, यह बात कह रहा है। अब निष्कर्ष कर रहा है कि हमें फल उगाने चाहिए। क्या ऐसा ऊपर कहीं चर्चा है कि फल उगा के खाने से ही अच्छी स्वास्थ्य होती है, या फिर जो हम अपने से खुद फल उगाएंगे उसी में बी कम्प्लेक्स होगा, ऐसा कहीं चर्चा है? नहीं है, तो 1 नंबर निहित नहीं है। दूसरा, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, हाँ ऊपर कहीं रहा है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, अब फल में विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है तो फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो केवल 2 निहित है। ठीक है, तो उत्तर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। समाचार पत्र लगातार सुनने से या पढ़ने से हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, यह कह रहा है। कथन है, निष्कर्ष है 1, समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है। तो अगर समाचार पत्र पढ़ने से सुनने से हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि समाचार पत्र में बहुत सी सामान्य ज्ञान होती होगी, तभी तो वृद्धि हो रही है सामान्य ज्ञान। दूसरा है, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है। ऐसी कोई बात ऊपर की चर्चा है कि सामान्य ज्ञान की वृद्धि हो जाएगा तो लोग प्रोग्रेस कर जाएगा, ऐसे ऊपर कहीं चर्चा नहीं है। सफलता मिल ही जाएगी, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो केवल 1 निष्कर्ष सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। भारत में कथन है कि भारत में चुनाव जल्दी जल्दी हो रहे हैं। कथन 2 है, हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हमारी जो वर्तमान लोक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर हमको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और भारत में तुरंत ये हो रहा है, तुरंत चुनाव हो रहा है। तो निष्कर्ष 1 है, हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। हाँ, संतोषजनक नहीं रही है वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था, तभी तो हम यह कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। हाँ, भले ही मेरे लिए अभी वर्तमान में मोदी जी हैं तो चलिए अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसी बात यह रियलिटी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें जो कहा है उसके अनुसार हमको चलना है, न कि अपने अनुसार से। इसमें कह रहा है कि भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं और हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मतलब है पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, मतलब हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है, संतोषजनक नहीं है, तभी तो पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा है, बराबर चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, अच्छी नहीं है, तभी तो उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों निहित है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है, धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्ति होती। धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्ति होते हैं। धनी लोग में दिल का दौरा पड़ने की अधिक प्रवृत्ति होती, भले ही यह बात सच हो या न हो। ऐसा नहीं कि गरीब लोग में दिल का दौरा नहीं पड़ता है, लेकिन यह कह रहा है कथन के अनुसार हमको चलना है, और कथन के अनुसार हमको खुद से निगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना है। वह कथन में निगेटिव कर रहा होगा तो हम निगेटिव लेंगे, कथन में पॉजिटिव कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। तो कह रहा है कि धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्ति होते हैं,
मतलब धनी लोग में दिल का दौरा अधिक पड़ता है। तो कह रहा है कि धनी लोग में अधिकांश मौतें दिल के दौरे पड़ने से होती है, ऐसा ऊपर में कहीं बोला है कि धनी लोग में दिल का दौरा पड़ने से अधिक मौत हो रही नहीं। निर्धन लोगों को दिल के दौरे नहीं पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। ऊपर में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि धनी लोग में दिल का दौरा पड़ता है, ऐसा नहीं ना लिखा हुआ है कि केवल धनी लोग में दिल का दौरा पड़ता है, नहीं। केवल धनी लोग में होता तब होता कि हाँ गरीब में दिल का दौरा नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ सीधे करा है कि धनी लोग दिल के दौरा पड़ने की अधिक प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं कि गरीब में नहीं होता होगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों निहित नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वोत्तम निष्पादन पर स्वर्ण पदक मिलता है। ओलंपिक खेल में अगर कोई कार्य अच्छा खेलता है तो उसे स्वर्ण पदक मिलते हैं। और दूसरा कथन है कि खिलाड़ी एक्स को स्वर्ण पदक मिला, परंतु बाद में पता चला कि वह एक निषिद्ध औषध का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए कि वह निषिद्ध जो क्या कहते हैं, जो औषधि प्रयोग नहीं करना चाहिए वो औषधि प्रयोग करके वह अच्छी अपनी कार्य क्षमता दिखाता है और वह स्वर्ण पदक ले लेता है। इसका मतलब है कि यदि वह उस दवा का सेवन नहीं करता तो उसके अगला आदमी जीत जाता। तो निष्कर्ष पे आते हैं तो कह रहा है कि एक्स को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दे देनी चाहिए। नहीं, जो रियल में उस पदक के हकदार था वो तो नहीं जीत पाया क्योंकि यह दवा का सेवन किया। इसी कारण जो अपनी एनर्जी बढ़ा दे वैसी दवा का यूज किया। तो क्या यह सही है कि उस एक्स जो दवा खाया था उसको क्या स्वर्ण पदक रखने की अनुमति देनी चाहिए? नहीं, यह गलत बात है। दूसरा, स्वर्ण पदक वापस लेकर अगले व्यक्ति को दे देना चाहिए। हाँ, जो रियल उसका हकदार था उसको दे देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा से ऑप्शन नंबर ए में, तो उत्तर हो गया ए। ठीक है, इसका कुछ वीडियो हम ग्रुप डी का और आरपीएफ के एसआई कांस्टेबल का जो सेट हुआ है उसमें जितना कथन निष्कर्ष है कुछ सेट का, वह अगले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।